एक बात यह कि एक साथ इलेक्शन करवाने की एक वजह तो यह लग रही है जिसको सीधा चुनाव से कोई जोड़ नहीं रहा, यह पत्थरबाजी। ये जो धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी हो रही है, रोज ये देखकर सवाल तो उठ ही रहा है कि लोगों के मन में कि अगर चुनाव न होते तो क्या ये पत्थरबाजियां होती। गणेश विसर्जन में तो पहले कभी पत्थरबाजी होती नहीं देखी हमने, अब रोज कहीं ना कहीं से पत्थरबाजी की खबर आ जाती है। हो क्या रहा है? अकोला में अब गणेश विसर्जन के जुलूस में पत्थरबाजी हो गई, नंदुरबार में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में पत्थरबाजी हो गई, हजारीबाग में विश्वकर्मा पूजा में विसर्जन के जुलूस में पत्थरबाजी हो गई। विश्वकर्मा पूजा में भी इत्तेफाक है कि इस साल झारखंड में भी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में भी होने हैं। पब्लिक को तो यह सब इत्तेफाक नहीं लगता। पहले रामनवमी के जुलूसों पर पत्थरबाजी की घटनाओं की खबरें आती थी, फिर हनुमान जयंती पर भी आने लगी। इस साल तो गणेश विसर्जन भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। भिवंडी में, धुले में, बुल्ढाना में, अकोला में और भी कई जगह। अभी नंदुरबार में 12 वफात के जुलूस में हो गया, झारखंड में विश्वकर्मा पूजा में हो गया, हुआ तो मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, लेकिन महाराष्ट्र से तो रोज ऐसी कई खबरें आ रही हैं। यह भी हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ा होता है, इसलिए वहां से ज्यादा खबर आ रही हो, लेकिन पब्लिक आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देख रही है, यह भी हकीकत है। और हर बार हर जगह हिंदू मुसलमान ही होता रहता। इतना आसान तरीका है आग लगाने का, पत्थर फेंक दो, बिना प्लानिंग के हो रहा हो हर जगह, ऐसा तो नहीं लगता। पब्लिक कैसे नहीं सोचेगी कि अगर चुनाव नहीं होते तो यह नहीं होता? क्योंकि समझ से परे है ना कि इससे हासिल क्या हो रहा है लोगों को। नेता लोगों को तो मौका मिल जाता है यह दिखाने का कि देखो समुदाय को, अपने समुदाय को कि दूसरे समुदाय से खतरा है तो हम आपके समुदाय को सुरक्षा देंगे, लेकिन पब्लिक को इस सब से कुछ मिलता नहीं। इसलिए तो पब्लिक को लगता है कि ये चुनाव नहीं होते तो शायद ये सब होता ही नहीं। बाकी तो एक देश एक चुनाव की जो भी वजह हो, सरकारी खर्चे बचाने की वगैरह वगैरह, लेकिन अगर बार बार कभी यहां चुनाव कभी वहां चुनाव चलते रहने से कभी यहां तनाव कभी वहां तनाव होना है तो करवाई दो एक देश एक चुनाव। सारे चुनाव एक साथ करवा दो 5 साल में एक बार, ताकि ये सब भी एक ही बार हो 5 साल में। हिंदू मुसलमान ही होना है अगर हर बार, तो 5 साल में एक ही बार हो जाए। फिर सब तैयार रहेंगे कि भाई टेंशन वाला साल आ गया, बाकी 4 साल तो शांति से बीते हैं। क्योंकि इसको कंट्रोल करने के मूड में तो कोई दिख ही नहीं रहा। एक तो इतना अलग अलग कर दिया हर लेवल पर लोगों को इतने साल से कि शादी ब्याह अपने समुदाय और अपनी जाति में करने की तो दूर की बात है, समुदाय रहते ही अलग अलग मोहल्लों में, फला मोहल्ला इन लोगों का, फला उन लोगों का, कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही करते करते तो पाकिस्तान बन गया था, तो मोहल्ले तो फिर अलग हो ही गए हैं। तो जुलूस कोई भी निकले दूसरे वाले के मोहल्ले से होकर निकलता ही है, क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई इलाका तो ऐसा आ ही जाता, तो तनाव का पूरा सामान तो तैयार होता ही है। इसमें साल में एक त्योहार तो आता नहीं है, कई आते हैं, इनके भी कई आते हैं, उनके भी कई आते हैं। तो ये जुलूस भी कई बार होंगे और चुनाव भी कई बार होंगे, तो भाई माफ करो, इस सब के तो हम लायक हैं ही नहीं। क्योंकि पता तो चलता नहीं कौन शरारत शुरू करता है, शुरू कौन करके निकल जाता है। नाम कहां पता चलते हैं उनके जो शुरू करते हैं, नाम तो उनके पता चलते हैं जो बाद में इसमें शामिल होते हैं, जिनको इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। तो अगर यह सब रुकता हो चुनाव एक साथ कराने से, तो प्लीज एक साथ ही करवा दो, घंटा ही खत्म करो ये सारा। एक देश एक चुनाव और होना ही है तो एक ही बार हो तनाव, 100 बात की एक बात।